चलिए, जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का 10th वालों के लिए, ठीक है ना। तो यह हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप सभी को बिल्कुल बेहतर तरह से समझाएं। जितना हमसे होगा आपको समझाने का भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है। और बता दो कि जैसे आपका यह लेक्चर खत्म होगा, जैसे कि आपको यह नोट्स पढ़ा देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है ना आपका जो भारतीय भवन का बुक होता है उसमें जितना सारा क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, ठीक ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी होगा आपको हम सब करा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। पहले जो है ना हम लोग जो है ना पूरा बेसिक से जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। यदि आप सभी क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग कम से कम जो है ना एक काम कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है ना मजा नहीं आता है। तो आप लोग कम से कम कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन में तो हमारा दिमाग में पहला प्रश्न यही उठेगा कि प्रकाश क्या है भाई, बताइए प्रकाश क्या है। अभी लाइट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, लाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि लाइट ना हो तो क्या किसी वस्तु को देख पाएंगे? जी नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश का अगर बात करेंगे तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है जिसकी उपस्थिति मात्र में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, है ना। अगर प्रकाश अनुपस्थिति हो जाए, अर्थात प्रकाश एब्सेंट हो जाए, अर्थात प्रकाश गायब हो जाए, लाइन भाग जाए, तो पता क्या होगा? कुछ वस्तु दिखाई नहीं पड़े, बिल्कुल एक भी दिखाई नहीं पड़े, अर्थात वो अंधेरा हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश हमारा बाहर से आता है ना, तो इसका डेफिनेशन है कि प्रकाश वह बाहरी कारक है, ठीक है ना, जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का चेष्टा करते हैं, यानी देखने का प्रयास करते हैं। और प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी मतलब वह सरल रेखा में गमन करती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लालटेन है हमारा, इससे प्रकाश निकलेगा, आसपास इसका रोशनी छिड़ी आएगा, प्रकीर्णन होगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, बल्ब है, या हमारा क्या है, कैंडल है, लेकिन मोमबत्ती है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश वह भौतिक यानी कि बाहरी कारक है, प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। यदि प्रकाश एब्सेंट हो जाए, यानी प्रकाश प्रेजेंट ना हो, यानी कि लाइट भाग जाए, तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? जी नहीं देख पाएंगे। यानी कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर उसको देखने का प्रयास करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। देखिए जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना, इसका नोट्स जो है ना आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, या हम ये भी बोल सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश देखिए, चाहे प्रकाश हो यानी कोई भी हो, आदमी हो, जानवर, सब में कुछ ना कुछ गुण जरूर होता है, गुण अवगुण सब होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का गुण क्या है? पहला गुण है कि प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। याद रहेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, ठीक है। दूसरा गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या बच्चों? तरंग है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। प्रकाश क्या करती है? अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाती है। जैसे मान लिया जाए कि, चलिए सिंपल सी बात करेंगे, किताब हम ले लेते हैं, देख रहे हैं ना, मेरे भौतिक की किताब है। अगर यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा ना, इधर इसका क्या बनेगा? छाया बनेगा, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा, ये हमारा अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, तभी तो प्रकाश इधर से पड़ेगा, तो इस किताब का छाया जो है ना इधर बनेगा। यानी प्रकाश का गुण क्या है? वह किसी भी अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाती है, ठीक है। हम लोग जानेंगे इसके बाद कि छाया किसे कहते हैं, छाया कैसे बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से सिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को दिक्कत ना हो, एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला हमारा विशेषता इसका है, गुण है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां पर की हवा नहीं है, उसको निर्वात कहते हैं, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि हवा और निर्वात में, ध्यान रखिएगा, हवा और
निर्वात में सबसे अधिक चाल किसमें होता है, तो आपका हो जाएगा निर्वात। ऐसे जो है ना क्लास 10th में हवा में और निर्वात में दोनों में चाल आपका 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड बताया गया है। लेकिन अगर अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे आप, ठीक है ना, यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यदि आपको ऑप्शन में हवा भी लिखा रहे और निर्वात भी लिखा रहे तो आप हवा मत मानिएगा, क्योंकि हवा से अधिक विरल कौन होता है, निर्वात होता है। इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक इसमें होती है, निर्वात में होती है। ठीक है, क्लियर है सबका। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, कितनी होती है, यही 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, साथ ले देते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह प्रकाश का विशेषता था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों भिन्न भिन्न होती है। सिंपल सी बात है, जैसा माध्यम होगा वैसा चाल होगा। हवा में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। देखिए हवा निर्वात में दोनों सेम बताया गया, 3 लाख ही बताया गया है, लेकिन ऑप्शन में अगर लिखा रहे निर्वात और हवा तो आपको निर्वात में मारना है। ठीक है ना, तो निर्वात में अलग होगा, हवा में अलग होगा, पानी में चाल अलग होगा। यानी कि भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सिंपल सी बात करेंगे, हम लोग जैसे चलेंगे तो अलग अलग जगह में हम लोग का खुद का चाल अलग अलग होगा। और अगर हम लोग मतलब क्या करते, खेत में दौड़ेंगे तो स्लो स्लो दौड़ेंगे, अगर एकदम समतल जगह मिल जाए खूब दौड़ेंगे, है ना। उसी प्रकार से हमारा भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग होती है। जैसा माध्यम वैसा चाल। अगर हम लोग को बोलेगा अभी दौड़ने के लिए ना खूब स्पीड दौड़ेंगे, और वही बोलेगा कि पानी में दौड़िए सर जी, तो पानी में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दौड़ेंगे जरूर लेकिन थोड़ा स्लो हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रकाश की चाल में डिफरेंस होता है, जैसा माध्यम रहेगा वैसा उसका चाल होता है। जैसे कि हवा में, जिसको हम लोग निर्वात भी बोल सकते हैं ना, हम आपको क्या बताए हैं, हवा या निर्वात दोनों में चाल आपका 3 लाख ही होता है। लेकिन ऑप्शन में लिखा रहेगा ना हवा निर्वात, तब को निर्वात मार के आना है, तो गलती मत कीजिएगा, दोनों मत में मार दीजिएगा। ठीक है, तो हवा में प्रकाश की चाल होती है कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसका अगला माध्यम हमारा पानी आ गया, तो हवा में तो स्पीड में चलेगा और पानी में थोड़ा स्लो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वही जब कांच में प्रवेश करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। यानी कि अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, है ना। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। क्लियर हो गया सबका ना। चलिए अगला है कि प्रकाश की चाल माध्यम की सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः प्रकाश की चाल निर्वात में महत्तम होती है। महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक, यानी कि प्रकाश जो है ना माध्यम के सघनता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माध्यम सघन होगा तो चाल कम होगा, माध्यम विरल होगा तो चाल क्या होगा, अधिक होगा। अब विरल सघन क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि हवा में चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर हम बात करेंगे कांच की, कितना होता है, 2 लाख होते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना होता है। अब बताइए इसमें सघन और विरल कौन है। आपको बताए हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको सघन माध्यम कहते हैं। तो हवा में चाल 3 लाख है, कांच में 2 लाख है, तो सबसे अधिक कांच, इसमें सॉरी हवा में हो गया, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। सघन विरल समझ में आ गया। एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं। जैसे आपको बताया कि कांच में चाल कितना होता है, 2 लाख होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कांच में होता है। अगर वही बात करेंगे पानी में, तो पानी में जो चाल होता है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब बताइए तो इसमें सघन और विरल कौन होगा, आपको बता दिया है ना, जिसमें चाल अधिक होगा, जिस माध्यम में
प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है उस माध्यम को विरल कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम की तुलना उसको बोलते हैं सघन माध्यम। तो अभी चाल सबसे अधिक किस में है? पानी में है, तो कांच के तुलना में पानी हमारा क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। ऐसे जब हम लोग चैप्टर 2 में चलेंगे ना, महाप्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें आपको सघन, विरल और बेहतर तरह से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए आपको इसलिए थोड़ा डिफिनेशन कर दिए, बता दिए, ताकि आपको दिमाग में चलेगा कि सघन विरल क्या होता है, भाई सघन विरल क्या होता है ना, दिमाग को टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन दूर कर दिए। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। क्या अगला टॉपिक है हमारा? प्रकाश पुंज। भाई प्रकाश पुंज। अब देखिए जब हम लोग टॉर्च मारते हैं ना, क्या एक तो किरण निकलता है? नहीं निकलता है, एकदम इतना निकलता है ना, एकदम तमस वस्तु दिखाई पड़ता है। या एक मरकरी बार दे या बड़ा बार दे, बहुत सारा प्रकाश निकलता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ प्रकाश हमेशा समूह में गमन करती है। जैसे बता दें आपको, देखिए हम क्या क्या बना रहे हैं। चलिए ये पता है क्या बना, आप लोग पहचान लिए होंगे। इसे बटन दबाएंगे ना, निकलेगा। ये टॉर्च हमारा है। क्या हम लोग बटन दाबते हैं जो क्या खाली ऐसे एक निकलता है? प्रकाश नहीं निकलता है, बहुत सारा फोकस करता है, फोकसिंग करता है ना, ऐसे जाता है। अर्थात कहने मतलब हुआ प्रकाश हमेशा समूह में, मतलब संघ में गमन करती है। तो उसी समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। आप इसको किरण पुंज भी बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है ना। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं बच्चों? कि प्रकाश हमेशा समूहों में गमन करती है, मतलब समूह में चलता है, ठीक है ना। और उन्हीं समूह को, प्रकाश किरणों के ऐसे ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों के समूह को ही हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। अब यह समूह तीन तरह का होता है, यानी प्रकाश पुंज तीन तरह का होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोल सकते हैं, एक अभिसारी होता है और एक समांतर किरण पुंज होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको फिजिक्स का क्लास मेरा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। यदि आप लोग बोलेंगे अच्छा है तो चलिए धन्य हो जाएंगे जी, आप लोगों ने अच्छा कहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अच्छा ही बोलिएगा, अगर खराब लगा होगा, कहीं त्रुटि होगा, यदि आप बड़े टीचर लोग अगर हमें देख रहे हैं तो आपके सामने तो हम तो बहुत बच्चे हैं, ठीक है ना। फिर भी अपना फीडबैक जो है ना, अपना जो भी कमी मेरे अंदर दिखाई पड़ रहा है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हम उसमें जो है ना, और जो है ना अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकी बात जहां तक हमको समझ में आ रहा है आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए भैया, हमारा प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना हम, तो वहां पर जो है ना यह सब चीज याद आएगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। बोलना सर जी तीन प्रकार के। कौन कौन? तो समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज बोल सकते हो, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज भी बोल सकते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी किरण पुंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, अब ये फोन आने के लिए मिला है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश पुंज हमारा हो गया तीन तरह का, समांतर, अभिसारी, अपसारी। अब बारी बारी से इनको देखते हैं। चलिए एकदम बिल्कुल आपको हम आराम से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं। अब समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे प्रकाश पुंज है ना, वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें समांतर गुजरती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाते हैं। यानी ऐसा प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाता है, ऐसे। ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है ना समांतर किरण पुंज है। क्या है हमारा? यह समांतर किरण पुंज है। आपको हम फिर से बता देते हैं, समांतर किरण पुंज बोले या फिर प्रकाश पुंज बोले, एक ही बात हुआ, ठीक है। तो ऐसे प्रकाश पुंज या ऐसे प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी मतलब होता है, अभिसारी अर्थ होता है एक जगह आके मिलना। क्या होता है? अभिसारी मतलब होता है, देखिए अभी मोबाइल को फ्लैश किए नहीं, इसलिए बार बार फोन आ रहा है, और हम यह जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मोबाइल से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अभिसारी मतलब क्या होता है? एक जगह जाके मिलना, है ना, एक बिंदु पर आके फोकसित करना, मतलब इंडिकेट करना। जैसे कि
क्या वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर अभिसरित होती हुई महसूस होती है। अभिसरित का मतलब होता है मिलना। आप ऐसे भी इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई मेरा बिंदु है ना, यहाँ पे प्रकाश किरणें आती है, इधर आके मिलती है, यहां से आके एक बिंदु पे फोकस कर रही है, यहां से, है ना। ये हमारा क्या है? अभिसारी किरण पुंज है भाई, हमारा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पे आके मिलेगी, है ना, किसी बिंदु पे आके मिलेगी, अर्थात अभिसरित होती भी महसूस होती है, अर्थात किसी बिंदु पे आके मिलेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कह सकते हैं या अभिसारी प्रकाश पुंज बोलिए, एक ही बात है ना। आपको बराबर बता रहे किरण पुंज या प्रकाश पुंज, वही हुआ। इसका नाम क्या है? अभिसारी किरण पुंज। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा या पूरा पीडीएफ डाल देंगे हम, ठीक है। बाकी समझने के लिए आप लोग यहां आ जाइएगा वीडियो के पास। हाँ, तो चलिए अब आता है हमारा अपसारी किरण पुंज। यह अपसारी मतलब क्या होता है समझिए। अपसारी मतलब होता है किसी बिंदु से फैलना, ऐसे, ठीक है। तो इस बात है ना, ऐसे फैलता है ना, ऐसे छितरा जाता है। यानी कि वैसे प्रकाश पुंज जिनमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, देखिए किसी बिंदु से, ठीक है ना, बिंदु से क्या जी, अभिसरित होती हुई महसूस होती है। बिंदु से फैलती हुई, हाँ अपसरी मतलब फैलना, फैलती हुई या किसी बिंदु से अवसरित होती हुई महसूस होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि प्रकाश किरण यहाँ है, यहां से निकलेगा, इधर चला गया, यहां से इधर चला गया, यहां से इधर चला गया, है ना, फैल रहा है। चलिए क्या हो गया, यहां से यह फैल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज, या आप बोल सकते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। तो बस छोटा सा क्लास हम लेकर आए थे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। यदि आप सभी का कमेंट अच्छा रहेगा तो और क्लास में उत्साह बढ़ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, है ना। बाकी बात तो आपको हम पूरा फीस बहुत जल्दी पढ़ाएंगे, और जैसे चैप्टर मेरा यह खत्म होगा, परावर्तन खत्म होगा, तो आपका भारतीय वन बुक दिखा देते हैं आपको, मजा करने रियलिटी में। ये जो है ना भारतीय वन बुक, इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन है आपको बता देते हैं, जितना छोटा बड़ा मोटा उल्टा जो भी क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन आपका आंसर देंगे। ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल है ना, जितना है खाली स्थान है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है, सभी प्रश्नों का आंसर जो है ना हम करा देंगे। भले जो है ना चैप्टर खत्म होने में 4-5 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको जो है ना पूरा किताब खत्म कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बाकी बात आज का क्लास बस छोटा सा था, बस यही पे स्टॉप करते हैं। बाकी बात मिलते हैं कल, देखते हैं आप लोग का कमेंट कल कैसा आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बाकी बात जो कमी होगा, हमारे आदरणीय टीचर लोग जो हमें देख रहे होंगे, तो आप लोग जरूर अपना जो है ना बताइएगा सर यहाँ पे कमी है, वहाँ पे क्या है नहीं है, ठीक है ना, बताइएगा जरूर, ठीक है ना। बताने पर हमको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हमको एक सीख मिलेगा, ठीक है ना, और उसमें हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।